राजेंद्र पाल गौतम जी की अगुवाई में उनके स्थित जो पार्क है उस पार्क के अंदर हम जो छठी व्रती महिलाएं हैं उन महिलाओं को ये सूप और फल देने का ये कार्यक्रम रखा है। आज अपने कर कमलों से हमारे आदरणीय कैबिनेट मंत्री अभिनंदन करती है। अब मैं माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार को अपने आशीर्वचन देने के लिए और शुभकामनाएं देने के लिए निवेदन करता हूं। धन्यवाद। मैं पूर्वांचल शक्ति जो हमारी पार्टी की बहुत बड़ी ताकत है तो उसको शुभकामनाएं देता हूँ कि छठ के इस महापर्व पर जो व्रत रखे हुए हैं उनके लिए प्रसाद वितरण का उन्होंने आयोजन किया और सभी घाटों पर हमारे सारे कार्यकर्ता भी सब रात दिन लगे ताकि उनको बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सके। पानी की भी व्यवस्था करवाई गई है और सब शांतिपूर्वक तरीके से त्यौहार को मनाएंगे। मैं निवेदन करूँगा हो सके तो कृपया कोई पटाखे आदि ना जलाए, बड़े ही सौम्य तरीके से सादगीपूर्ण तरीके से सब त्यौहार को मनाएंगे और एक दूसरे में प्रेम की भावना बढ़े, प्यार मोहब्बत का वातावरण बढ़े, सब लोग मिलजुल के इस पर्व को बहुत अच्छे से मनाएंगे। इसके लिए मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। जो निरंतर 3 दिन से ये जो महापर्व है 3 दिन से फास्टिंग ये महिलाएं करती हैं, वो आपके लिए देश की सुरक्षा के लिए देश के लिए मैं उन माताओं से बहनों से निवेदन करूंगा और माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार से निवेदन करूंगा कि वो अपने कर कमलों से उन्हें सप्रेम भेंट करें। लाइन से आप लोग आते रहिएगा। बहुत बहुत माताओं बहनों के आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। मिनिस्टर जी का मीडिया छठ पूजा महापर्व का आयोजन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, माननीय कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार प्रदेश संयोजक माननीय गोपाल राय जी को, माननीय सांसद संजय सिंह जी को, माननीय प्रभारी दुर्गेश पाठक जी को, माननीय राजेंद्र पाल गौतम कैबिनेट मंत्री जी का बहुत आभार और अभिनंदन कि पूर्वांचल वासियों के सम्मान के लिए जो दिल्ली सरकार ने कितनी व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम किया है उसके लिए कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। सभी माता की कोई कमी नहीं होगी। और माताओं बहनों से निवेदन है कि आप लोग छठी मैया का व्रत करके जरूर आशीर्वाद दें। माननीय मुख्यमंत्री दे दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद देश के अंदर एक नया आयाम स्थापित करने के रूप में देखना चाहते हैं तो छठी मैया से दौरे पे आए हैं, क्या कहेंगे दिल्ली सरकार की तरफ से जिस तरीके से रोक थी लेकिन अब इजाज़त दी गई है उसके बाद क्या कुछ कहेंगे? रोक दिल्ली सरकार की नहीं है, DDMA की गाइडलाइन पूरे इंडिया के लिए है और सारी सरकारें उससे बंधी हैं कि जो जब से कोविड आया तब से जो DDMA गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ही आगे तय होता है। हमने निवेदन किया था माननीय उपराज्यपाल महोदय से कि आप इसमें ये महापर्व है और सब लोग की आस्था जुड़ी है, आप बेशक से कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस के साथ इजाज़त दें ताकि लोग अपना त्यौहार भी मना लें और वो DDMA की गाइडलाइन को भी फॉलो करें ताकि कोरोना ना फैले। और अल्टीमेटली हम धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमारी बात को माना और उन्होंने परमिशन दी, क्योंकि ये आस्था का पर्व है और सब लोग आस्था के साथ मनाते हैं। मैं लेकिन निवेदन करूँगा सभी लोगों से कि आप इसको शांतिपूर्ण तरीके से प्यार मोहब्बत से इसको मनाएं, कोई पटाखे वगैरह ना छुटाए और थोड़ा दूरी बना के रखें, मुंह पे मास्क लगा के रखें और खुशहाली के साथ अपने त्यौहार को मनाएं। दिल्ली सरकार जो छठ के लिए कर सकती है, घाट बनाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और भी जो व्यवस्था की ज़रूरत है वो सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। और मच्छर के जो मच्छर पैदा ना हो, क्योंकि डेंगू से भी बचना है, उसके लिए हम लोग दवाई छिड़कने का काम वो भी काम कर रहे हैं साथ में, ताकि मच्छरों से कोई किसी प्रकार की बीमारी का खतरा ना हो। अच्छा सर, बात करें दिल्ली में कितनी जगह छठ जो घाट बनाए गए हैं, कितनी करीब 800 जगह पर दिल्ली के अंदर छठ घाट बनाए गए हैं, क्योंकि 1100 तो छोटे छोटे सब लगा कर हैं, लेकिन जो अभी जो लिस्ट है वो 800 है, बाकी कुछ प्राइवेट भी लोगों ने बनाए।
तो ये जनता की भावनाओं के हिसाब से सरकारें चलती हैं। और वैसे भी तानाशाही नहीं होनी चाहिए, जो जनता चाहती है वो हम करते हैं, लेकिन साथ में जनता का ध्यान रखना ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो उसी के साथ हम ये सारी तैयारी चल रही है और सारी सुख सुविधाएँ जो चाहिए घाट के ऊपर वो सारी व्यवस्था सरकार कर रही है। क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे और सर क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से आसपास घाट नहीं था, जो इस तरीके से पार्क भी खाली पड़ा था? नहीं, जहाँ जहाँ लोगों ने अगर कहीं घाट में पानी की दिक्कत थी वहाँ पानी उपलब्ध कराया गया है। जहाँ घाट पे निर्माण कार्य होना था छोटा वो भी बनाया गया है और साथ में आने जाने के रास्ते को भी सुगम बनाया गया है। तो जिस तरह की भी ज़रूरतें संस्थाओं ने या लोगों ने जो सर्वप्रथम तो पूर्वांचल वासियों को, जितने हमारे भाई बहन माताएं बहनें महापर्व छठ पूजा का आयोजन करती हैं और छठ पूजा में आस्था रखने वाले उन सभी भक्तों को, उन सभी पूर्वांचल के परिवार को मैं छठ पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। माननीय क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र पाल गौतम जी आप लोगों के बीच कैबिनेट मंत्री उपस्थित हुए थे। मैं संजय कुमार भगत, आम आदमी पार्टी पूर्वांचल शक्ति का प्रदेश अध्यक्ष, इस सीमापुरी विधानसभा के वार्ड 34 में मेरा निवास है। पूरे दिल्ली के अंदर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जितने छठ घाट हैं उन सभी छठ घाटों पे पूरी समुचित व्यवस्था का आयोजन किया जा रहा है। उस व्यवस्था में बिजली, पानी, टेंट, सफाई, इन सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा किया गया है। विगत काफ़ी वर्षों से, जब से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर आए हुए हैं, पूर्वांचल वासियों की का जो महापर्व है ये बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उसमें पूर्वांचल वासियों के मान सम्मान को बढ़ाने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। हम आम आदमी पार्टी पूर्वांचल शक्ति परिवार की तरफ से उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार और अभिनंदन करते हैं। साथ में मैं बताना चाहता हूं आपको, हमारे सीमापुरी विधानसभा के वार्ड 34 के अंदर जितनी छठ घाटें हैं उन सभी छठ घाटों पे इस वर्ष हमने अपने सम्मानित संगठन के साथियों के साथ मिलकर जो छठ व्रती छठ पूजा का आयोजन करते हैं, जो आर्थिक रूप से इस कोरोना की वजह से आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए हैं, उनको किसी तरह की दिक्कत और परेशानी ना हो, उनके मैं सबसे पहले अपने सभी भाइयों को, पूर्वांचल भाइयों को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि ये त्यौहार हमारे साल के अंदर इतना पवित्र त्यौहार है हमारा कि हम सब मिलकर इस त्यौहार को मनाते हैं। ये पार्क मेरे पास आया है अभी कम से कम 1 महीना इसको हो गया है। इसमें हालत ख़राब थी। मैं 4 दिन से रेगुलर इस पार्क को सफाई करवा रही हूँ। MCD के माध्यम से इसके अंदर सारा काम करवाया है और मैं अपने सभी पूर्वांचल भाइयों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं और हमेशा दिल्ली सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी। जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में नहीं थी तब केवल ये पूर्वांचल का जो पर्व है ये टोटल ये मैं बता सकती हूँ कि 65 जगह मनाया जाता था, लेकिन आज ये पर्व 1000 जगह दिल्ली के अंदर ये पर्व मनाया जा रहा है और सारा टेंट का खर्चा, लाइट का खर्चा, पूरा इसकी व्यवस्था को दिल्ली सरकार द्वारा हमें फंड दिया जा रहा है और दिल्ली सरकार के माध्यम से हम इस त्यौहार को बहुत खूबसूरती से, बहुत अच्छे से मना रहे हैं। मोहिनी जी, बात करें आसपास कोई छठ घाट नहीं है, लेकिन जी जिस तरीके से घाट मिला है, दिन ये जो पार्क मिला है, क्या बात की जाए दिल्ली सरकार में एक प्रस्ताव रखा जाएगा इसको परमानेंट छठ? जी, मैं इसका नामकरण भी करवाऊंगी। छठ मैया के नाम से इस पार्क का नामकरण भी कराऊंगी और आगे ये पार्क, क्योंकि हमारे पास पहले नहीं था, पहले ये मनोज तिवारी जी के अंडर आता था, क्योंकि वही हमारे यहाँ से MP हैं, लेकिन